अच्छी मंगलसूत्र। और मैं कहती हूँ गले मुझे भारी भरकम नहीं। तो चलिए चलते हैं पंडित जी के पास, पूजा पाठ होता है वहाँ पे। जो चीज़ें होगा आप लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे ही, कैसा होगा कैसा नहीं तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर वहीं पे मिलेंगे आप लोग के साथ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे चलिए देखिए, मेरा जो पूजा पाठ शाम को होने वाला है, सब सारी चीज़ें कार्यक्रम होने वाला था वो सब यहाँ पे हो रहा है। तो मैं आपको ले आई यहाँ पे दिखाने के लिए। देखिए पंडित जी आ चुके हैं और सारी समाज यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। और ये तैयारियाँ इस बार हर बार से एकदम अलग, क्योंकि कुछ खास है, इसी कारण यहाँ पे ये सब तैयारियाँ हुई हैं। इतना सब पूजा पाठ वगैरह नहीं था हर बार तीज पे, इतना सब ये सब नहीं था पूजा वगैरह। मैंने होता था शाम को, बस मैं ऐसे नहा के जो पूजा कर लेती थी वही था, वैसे इतना नहीं था। लेकिन ये चीज़ें कुछ खास करके है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये पूजा पाठ पंडित जी आए, सारी सामान में यहाँ पे बेदी भी देखी तैयार हो चुकी है, और यहाँ कलश है, फल वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं भी हाथ जोड़ के आराम से बैठ गई हूँ। और इस पूजे में मैं अकेली हूँ। हर पूजे में लोग होते हैं ना, पति पत्नी दोनों लोग साथ होते हैं, तो नहीं, यहाँ पे बस मैं बैठी हूँ और मैं ही पूजा खाली करवा रही हूँ अकेले ही। तो उसका भी रीज़न है जो आप लोग को भी इसमें पता चल जाएगा, सारी चीज़ें क्यों अकेले पूजा करवा रही हूँ और क्यों ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है इस तरीके से। मैंने इस बार का एकदम अलग पूजा है, हटके है, तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा सारी चीज़, सारी बातें। या जो वीडियो को फुल वॉच करेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों हुआ है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अपने फैमिली फ्रेंडों में भी इस तरीके का पूजा हो या ना हो कि आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। तीज व्रत पे मैंने इस तरीके से पूजा पाठ किया। यहाँ देखिए पंडित जी सारी चीज़ मुझसे करवा रहे हैं, हाथ धुलवाएँ, आचमनी धुलवाएँ, सारे भगवान लोग के पास फल वगैरह। पहले पूजा जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ गौरी गणेश लोग का पूजा होता है, उसके बाद कलश देवता होते हैं, फिर नवग्रह जो देवता होते हैं उन लोग के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे सारी पूजा है उसी पहले स्टार्टिंग हो चुकी है, धीमे धीमे सारी चीज़ें स्टार्टिंग हो चुकी है और सारा चीज़ हो रहा है। क्योंकि पूजा बहुत विधि विधान के तरीके से, कोई भी काम हम करते हैं तो बहुत विधि विधान के तरीके से करते हैं और करना रहता है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हो रही है। और पंडित जी यहाँ पे आ गए हैं। पंडित जी आप लोग को, यही पंडित जी हमारे कई चीज़ में दिखाएंगे, रुद्राभिषेक में भी, गृह प्रवेश में भी। तो हाँ, ये पंडित जी हमारे यहाँ यही आते हैं जो हमें और एक घर के तरीके से रहते हैं। सारी चीज़ें कोई अलग तरीके से नहीं है, इसलिए ख़ास करके कोई एक घर के ही हैं, समझिए इस तरीके से। तो ये पंडित जी हमेशा आते हैं और इन्हीं से सारी चीज़ हमारे यहाँ सारी पूजा वूजा होती हैं सारी जगह। तो और इनका कुछ ऐसा है ही व्यवहार वगैरह कि हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें, और ये हर पंडितों से थोड़ा हटके हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ पे उन्हें व्रत पूजन वगैरह ये सब स्टार्टिंग करवा दी हैं। वही दो पहले गौरी गणेश लोग का देखिए पूजन हो रहा है, जो गौरी गणेश लोग का। तो पहले गौरी गणेश लोग का पूजन हो जाएगा, उसके बाद कलश देवता का पूजन होगा। कलश देवता का होने के बाद फिर जो है कि नवग्रह का होगा। तो चलिए आप लोग पूजा को एंजॉय करिए, तब मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद आप लोग से। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ कलश का पूजा स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए कलश सुजातो ज्योतिघासात्मपरोतमा सत्वः वाशो वग्ने विश्वरूपगं संदेवस्य विभावश पूर्णातर्विपरा पतस पूर्णा पुनरापद वस्नेव विक्रीडावः इखमोर्जगं सतत्रतो
ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातं मुखे बोलिए अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि अपां पतये। अब यहाँ देखिए और सब कलश का भी पूजा हो गया। अब भगवान लोग को जो पंचामृत होता है, जो लोग बोलते हैं दही 5 चीज़ों से बनता है, 5 चीज़ों से बनता है, उससे उनका स्नान कराएं। फिर उसके बाद जल से उनका स्नान कराएं और सब कराने के बाद फिर से अब और सब पूजाएं स्टार्ट हो गई। जो और भगवान लोग को वस्त्र चढ़ता है, तो वस्त्र कैसे चढ़ता है, जो हम लोग धागे को तोड़ तोड़ के सूत्र को उस तरीके से भी पंडित जी लोग कराते थे। यहाँ मैं सारे भगवान जितने लोग को जितनी बार जो चीज़ें चढ़ाएंगे उन लोग को उतनी बार का जो होता है। तो यहाँ पे पीछे मम्मी बैठी हैं और भाभी हैं, वो लोग भी हैं जो कथा सुनने के लिए ऐसे भगवान जी का बैठी हैं। तो यहाँ पे और ये देखिए सारा सामान, हाँ तो इस पूजा में सारा सामान दान दिया जाता है। जो जिसको जितना जो हो जाए वो उतना दे सकता है, उससे अधिक भी हो जाए तो अधिक दे दे। जितना ही ज़्यादा देता है उतना ही इंसान को, जो भी लोग करते हैं उनको पुण्य, लोग कहते हैं पुण्य प्रताप मिलता है, तो ऐसी ही बात होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ के पूजन पाठ हो रहा है और काफ़ी अच्छे विधि विधान से ये सब सामान रखा हुआ है। तो मैं इस समय बस पंडित जी को जो दान वगैरह देना था वो सब इधर साइड में रखा है और अभी सब ये सब चढ़ाया जाएगा। और भगवान लोग को यहाँ पे जैसे होता है ना, भगवान लोग को सारा चीज़ चढ़ गया, जैसे प्रसाद चढ़ गया और सब चीज़ें चढ़ गया। तो इसके बाद इनको दक्षिणा भी चढ़ जाना चाहिए। उसके बाद भगवान दोनों हाथ को ऐसे करके जो मैं आरती किया जाता है। और यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से यहाँ सारा सामान जो अन्य भी होता है जैसे दिया जाता है पंडित जी लोग को, वो भी हो चुका था। क्योंकि अन्य हम दान करने के बाद ही अपने आप को खा सकते, तो अन्य अभी मुझे नहीं खाना है, बस पानी वगैरह पी सकते हैं। तो हाँ, मैं कई बार से हो रहा था कि आप लोग बैठा देने के लिए तीज व्रत के लिए। तो इस बार मैंने विधि विधान के साथ पूरे चीज़ों को देते हुए पंडित जी को दान पुण्य करते हुए अपने तीज व्रत को बैठा दी हूँ। और बैठाने का मतलब ये नहीं है कि मैं व्रत नहीं रहूँगी, पूजा नहीं करूँगी। हाँ, मैं उसी तरीके से व्रत रहूँगी, पूजा करूँगी। बट इसमें क्या है कि आप व्रत रह सकती हैं, उसमें पानी पी सकती हैं, फल खा सकती हैं, दूध पी सकती हैं, ये सब कर। यहाँ देखिए भाभी भी दिखाई दी थी, मम्मी भी पीछे फर्राटे पंखे चल रहे हैं। और पूजा मैं ऊपर रूम में करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ एक शांति से अकेली जगह है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें यही होता है कि पंडित जी लोग पूजा नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं। तो यहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ने के बाद अब सारी चीज़ें देखिए चढ़ चुकी है, सामग्री, सारे श्रृंगार का सामान भी जितना था सब चढ़ चुका है। अब यहाँ पे फिर अब धीरे धीरे यहाँ पे वो उसकी तैयारियाँ चलेगी, जो होता है हवन पूजा। तो हाँ, हवन की भी तैयारियाँ होगी। पंडित जी यहाँ पे मंत्र जप कर रहे हैं। बस मंत्र को पढ़ने के बाद इसके बाद फिर हवन की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फल चढ़ना, श्रृंगार का सारा काम होना, ये सब सारे चीज़ हो गए हैं। तो अब धीमे धीमे हवन का कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आरती होगी। तो यहाँ मैं हाथ जोड़ के और हवन की अच्छे से पूजा भी कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो हवन जब होता है तो एक चीज़ें होती है ना, वो अलग से होती हैं। तो यहाँ पे हवन पूजा हो रहा था तो मैं सोची कि यहाँ पे आरती आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान जी का पूजा दर्शनार्थी मैं अपनी व्रत को बैठा दी, इतने दिनों बाद, इतने सालों से चल रही थी ये बातें आज वो पूरा
इसका काफ़ी दिनों से चला था, बट मैं इसे हटाती जा रही थी, कैंसिल करती जा रही थी, लेकिन इस बार नहीं तो मेरी इच्छा अंदर से एकदम नहीं थी कि मैं अपने व्रत को बैठाऊं, लेकिन क्या करे, इंसान के वश तो यहाँ पे मैं अब बैठ गई हूँ, आरती लेके बैठ गई हूँ। भगवान जी को ध्यान पूर्वक से, उनके श्रद्धा पूर्वक पूरा लगा के मन से प्रार्थना करने बैठ गई हूँ। आरती के बाद भी प्रार्थना होता है। और बाबू पीछे से मुझे ऐसे बार बार हाथ से तो कर रहा था, जब मैं ठोक दी देखी उधर चला गया, मुझे बार बार पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैं सोची कौन कर रहा है, तो देख रही हूँ बाबू है। तो यहाँ पे मैं हवन पूजा अपना कर ले रही हूँ। अब देखिए ये सारे काम हो चुके हैं। अब मैं अपने हाथ में रक्षा सूत्र भी बंधवा लूँगी पंडित जी से, उसके बाद मैं यहाँ से उठूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मन नहीं कर रहा है, लेकिन करना है ही। बैठे बैठे नहीं होता है, वीकनेस जब होता है तो बैठे बैठे थकान सी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, मन में कुछ होता है, मन नहीं करता है, क्या करें। तो यही सब था। तो यहाँ पे मेरा अब रक्षा सूत्र भी बंधा जा रहा है। पूजा का कार्यक्रम हो चुका है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करके ही आइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।